नशरिया फरजाना सफ्तर की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर ने खादिमुल हरमैन की जानिब से कौंसिल बराए ताउन और आसियान के ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस और अरब अफ्रीका सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दावतनामे वसूल किए हैं। साहिब सुमो अमीर ने मिस्री सदर की जानिब से मसला फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा वसूल किया है। साहिब सुमो अमीर ने कनाडा के वजीर आज़म और यूरोपीय काउंसिल के सदर के साथ टेलीफोन पर फ़लस्तीनी सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है और इसराइल की मुसलसल जारियत के ज़ेर साया सलामती काउंसिल रूसी करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है, जिसमें इंसानी बुनियादों पर गजा में फायरबंदी की अपील की गई थी। ये था अहम खबरों का खुलासा। पेश खिदमत है आज का मुफस्सल पहला नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से 2 दस्ती खत वसूल किए हैं, जिनमें साहिब सुमो अमीर को रवा महीने अक्टूबर में सऊदी अरब में होने वाली खलीज की कौंसिल बराए ताउन की सरबराह कॉन्फ्रेंस और जुनूब मशरकी एशिया के मुल्कों की तंजीम आसियान की सरबराह कॉन्फ्रेंस और अगले नवंबर में अरब अफ्रीका सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क में सऊदी अरब के सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान आल सऊद ने साहिब सुमो अमीर के साथ होने वाली मुलाकात में उन्हें ये खत पहुंचाए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ब्रादर मुल्क अरब जमहूरिया मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया, जिसमें साहिब सुमो अमीर को मसले फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और इस मसले और अमल के मुस्तकबिल से मुतालिक रवा महीने अक्टूबर की 21 तारीख को काहिरा में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। मुल्क में अरब जमहूरिया मिस्र के सफीर जनाब अमर अशबीनी ने दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर के दफ्तर में उनसे होने वाली मुलाकात में उन्हें ये खत पहुंचाया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कनाडा के वजीर आज़म जनाब जस्टिन ट्रूडो और यूरोपीय काउंसिल के सदर जनाब शार्ल मिशेल की जानिब से 2 टेलीफोन कॉल्स वसूल की हैं। इन दोनों राब्तों में 2 तरफा ताउन के ताल्लुकात, उन्हें फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल और खास तौर पर फ़लस्तीनी सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की हिदायत पर कतर डेवलपमेंट फंड की जानिब से एक कतरी तैयारा 37 टन गज़ाई और तिब्बी इमदाद लेकर ब्रादर मुल्क अरब जमहूरिया मिस्र के शहर अल अरीश रवाना हो गया है, जहां से ये इमदाद गजा की पट्टी में मुंतकिल की जाएगी। ये इमदादी सामान कतर की जानिब से ब्रादर फलस्तीनी अवाम की मदद और हिमायत का एक हिस्सा है कि उन्हें इस वक्त गजा की पट्टी पर मुसलसल की जाने वाली इसराइली बमबारी की वजह से इंतहाई संगीन इंसानी हालात दरपेश हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया इक्वाडोर के सदर जनाब दानियाल नोबोआ के नाम उन्हें मुल्क का सदर मुंतखब की जाने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है और इसमें दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया इक्वाडोर के सदर जनाब दानियाल नोबोआ के नाम उन्हें मुल्क का सदर मुंतखब की जाने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी जमहूरिया इक्वाडोर के सदर जनाब दानियाल नोबोआ के नाम उन्हें मुल्क का सदर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने 2023 का अमीरी फरमान नंबर 80 जारी किया है, जिसकी रूह से शेख मुबारक बिन फहद बिन जासिम मोहम्मद आल सानी को सल्तनत अमान के लिए कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह साहिब सुमो अमीर ने 2023 का अमीरी फरमान नंबर 81 भी जारी किया है और उसकी रूह से जनाब फहद अहमद जासिर अल हमर को जमहूरिया इक्वाडोर के लिए कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इन दोनों फरामीन में अमल दरामद उनकी तारीख इजरा से होगा और उन्हें सरकारी गजट पे शाया किया जाएगा।
वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी मुल्कों के लिए रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे जनाब मिखाइल बोगडानोव के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मसाइल, खासतौर पर रूस यूक्रेन बहरान की ताज़ा सूरत हाल और फ़लस्तीनी अराज़ी और इसराइल की ताज़ा तरीन हालात पर बातचीत की है। दोहा में रियासत कतर और वफाकी रूस की खारजा वजारतों के दरमियान सियासी मुज़ाकरात हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने कतरी फरीक की क़यादत की, जबकि रूसी फरीक की क़यादत मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी मुल्कों के लिए रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे जनाब मिखाइल बोगडानोव कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल ज़ेर बहस आए। रियासत कतर ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के मुतादिद बच्चों को उनकी फैमिलीज के साथ मिला देने का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। इससे पहले कतर ने यह वादा किया था कि रूस यूक्रेन जंग में अपनी फैमिली से बिछड़ जाने वाले बच्चों को उनकी फैमिलीज तक पहुंचा दिया जाएगा। कतर की वजारत खारजा ने आज अपने एक बयान में बताया है कि उसने इस हफ्ते इन बच्चों और उनकी फैमिलीज को मॉस्को में कतरी सफारतखाने की इमारत में मेजबानी को आसान बनाया है और वहां से उन्हें उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है ताकि उनकी सलामती, आराम और राहत और उनकी जरूरतों की तकमील की जमानत मिल सके। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कहा है कि इस मसले में कतरी सालसी की कामयाबी ये साबित करती है कि कतर एक काबिल भरोसा सालिस और पार्टनर होने की हैसियत से आलमी अमन को बनाने की सलाहियत रखता है। रियासत कतर ने बैनुल-अक़वामी अमन सलामती की बहाली और इलाके में तशद्दुद के भंवर को रोकने के लिए मसले फ़लस्तीन का काबिल कबूल और मुनसिफाना हल तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया है और एक मरतबा फिर आलमी बरादरी से अपील की है कि वो अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए इसराइल को पाबंद करे कि वो बैनुल-अक़वामी कानूनी करारदादों का एहतराम करे, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की हिफाजत करे, उन्हें कुचल देने के तमाम तर इक़दामात और पॉलिसियां रोक दे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पनाहगुज़ीनों के मसले को हल करे। कतर के वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी इंडोनेशिया के शहर बाली में एशिया और अफ्रीका की कानूनी मुशावरती तंजीम अलकू के 61वें सेशन से खिताब कर रहे थे। फ़लस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल ये है कि गजा की पट्टी पर आज 11वें रोज भी काबिज इसराइल की वसी तर जारियत जारी है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज भी रॉकेटों के हमले, फजाई बमबारी और तोपखाने की शदीद गोलाबारी जारी है, जिसमें मकानों, रिहायशी टावर्स, अस्पतालों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। काबिज के तैयारों ने गजा के मुतफर्रिक इलाकों में पै दर पै हमले किए हैं, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहिमत ने मिसाइलों के जरिए शहर तल अबीब पर हमला किया है। शहदा की तादाद बढ़कर 2800 से तजावुज कर चुकी है और जख्मी होने वालों की तादाद 11,250 से ज्यादा है। इनकी अक्सरियत खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। 1000 से ज्यादा शहीदों की लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। 1 मिलियन से ज्यादा फ़लस्तीनी अपने घर बार छोड़कर निकल जाने पर मजबूर कर दिए गए हैं। अब इस वक्त गजा की पट्टी की पूरी आबादी बिजली और पानी से महरूम कर दी गई है। गजाई अशिया, ईंधन और तिबी इमदाद पट्टी में दाखिल नहीं होने दी जा रही। इन हालात में सेहत की आलमी तंजीम WHO ने मुतनब्बे कर दिया है कि आने वाले घंटों में ही वहां हकीकी सानहा बर्पा हो जाएगा। सियासी सतह पर शूरा कौंसिल ने तंजीम इस्लामी ताउन के मेंबर मुल्कों की कौंसिलों की यूनियन की वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए होने वाले इजलास में शिरकत की है, जिसमें गजा और दूसरी मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन की खतरनाक सूरत हाल पर बहस की गई है। इजलास ने काबिज और इसराइल की जानिब से ब्रादर फ़लस्तीनी अवाम पर की जाने वाली जारियत की मजम्मत की है और जोर देकर कहा है कि मसला फ़लस्तीन अरबों और मुसलमानों का अव्वलीन मसला है, जिसे ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही इस पर कोई सौदेबाजी की जा सकती है। उधर रियाज में आज GCC की वजारती कौंसिल का 43वां गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें गजा की मौजूदा सूरत हाल पर बहस की जाएगी।
एक दूसरी डेवलपमेंट में सलामती कौंसिल रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद के मुसवदे को मंजूर करने में नाकाम हो गई है, जिसमें अपील की गई थी कि इंसानी बुनियादों पर गजा में फायरबंदी कर दी जाए और सिविल बाशिंदों को बचाने के लिए माहौल को साजगार बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मंदूब ने अफसोस का इजहार किया है कि सलामती कौंसिल एक मरतबा फिर मगरिब की अनापरस्ती के हाथों यरगमाल हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दून के मंदूब महमूद अल हमूद ने कहा है कि बैनुल अक़वामी अदालत के मौक़िफ़ में इसराइल को ये हक नहीं दिया गया कि वो मकबूजा सरजमीन में अपना दिफा करे। गजा पर इसराइली तशद्दुद में मुसलसल इजाफे पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस इम्कान का इजहार किया है कि अगले चंद घंटों में मज़ाहिमत की जानिब से प्रिविनेशनल कार्रवाई हो सकती है। इसराइल ने जनूबी लबनान के मुतादिद देहातों और कस्बों पर बमबारी की और अब भी उसके तैयारे इस इलाके पर परवाजें कर रहे हैं। और अब खेलों की खबरें। कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जवान बिन हमद अल सानी ने खलीज की कौंसिल बराए ताउन के मुल्कों की ओलंपिक कमेटियों के सुदूर के 35वें इजलास में शिरकत की है। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हो जाने वाले इस इजलास में इसके एजेंडे में शामिल मौज़ूआत पर बहस की गई। इन मौज़ूआत का ताल्लुक खेलों के मुश्तरका खलीजी सिस्टम के फरोग से है और उनके बारे में मुनासिब फैसले किए गए। कतर ओलंपिक कमेटी के सदर ने कहा है कि वो अब खलीजी ओलंपिक कमेटियों के सुदूर को 2024 में दोहा में होने वाले उनके अगले 36वें इजलास में खुशामदीद कहते हैं। कतर की कौमी टीम आज रात 9 बजे उर्दून के दारुल हुकूमत अमान में ईरान के टीम के साथ अमान के इंटरनेशनल स्टेडियम में 4 रुकनी फ्रेंडली चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलेगी। तीसरी और चौथी पोजीशनों के लिए भी आज ही इराक और मेजबान उर्दून की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। कतर की ओलंपिक फुटबॉल टीम ने कुवैती टीम को एक दोस्ताना मैच में क्लीन गोल से शिकस्त दे दी। अल गराफा क्लब के सानी बिन जासिम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में तमीम मंसूर मुफ्ता ने मैच में 59वें मिनट में फातिहाना और मैच का अकलौता गोल किया। ये मैच AFC अंडर 23 कप के फाइनल में हिस्सा लेने के लिए दोनों टीमों की तैयारियों के फ्रेमवर्क का एक हिस्सा था। कतर की मेजबानी में उस कप के मुकाबले 15 अप्रैल से 3 मई 2024 के दौरान कराए जाएंगे। ये टूर्नामेंट इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल होगा कि इसकी कामयाब टीमें अगले साल मौसम गर्मा में फ्रांस के कैपिटल पेरिस में होने वाले ओलंपिक फुटबॉल मुकाबलों में हिस्सा लेने की अहल बन जाएंगी। कतरी हीरो नासिर अल अलातिया ने मराकेश डेजर्ट रैली के दूसरे मरहले का टाइटल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया है, जो कि 2023 के सीजन के लिए वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस डेजर्ट रैली चैंपियनशिप का 5वां और आखिरी मरहला था। ये कल बुध तक जारी रहेंगे और इस रैली के इख्तिताम पर नासिर अलातिया को बाज़ाब्ता वर्ल्ड चैंपियन करार दिया जाएगा। कतर मास्टर्स इंटरनेशनल ओपन शतरंज चैंपियनशिप के तीसरे एडिशन के मुकाबले आज मंगल के रोज लुसेल स्पोर्ट्स हॉल में जारी रहेंगे। इनमें नुमाया तरीन वर्ल्ड चैंपियंस का एलिट ग्रुप भी शामिल है और ये मुकाबले 20 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। 45 मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 250 मर्द और खवातीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 16 अरबी मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 62 सीनियर इंटरनेशनल प्रोफेसर भी शामिल हैं। ये टूर्नामेंट 9 राउंड्स के स्विस सिस्टम के मुताबिक मुनक्किद कराया जाता है, जिसमें हर राउंड 90 मिनट 30 सेकंड्स का होता है। फलस्तीन की हिमायत करने पर तैराकी की बैनुल अक़वामी फेडरेशन ने मिस्री गोल्ड मेडलिस्ट तैराक अब्दुर्रहमान सामी की तस्वीर हटा दी है। उसने यूनान में 50 मीटर तैराकी में सोने का तमगा हासिल किया था। आज का नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर ने खातमुल हरमैन की जानिब से कौंसिल बराए ताउन और आसियान के ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस और अरब अफ्रीका सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दावतनामे वसूल किए हैं। साहिब सुमो अमीर ने मिस्री सदर की जानिब से मसले फलस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा वसूल किया है। साहिब सुमो अमीर ने कनाडा के वजीर आजम और यूरोपीय काउंसिल के सदर के साथ टेलीफोन पर फलस्तीनी सरजमीन की मौजूदा सूरत हाल का
जायजा लिया है। और इसराइल की मुसलसल जारहियत के ज़ेर साया सलामती कौंसिल रूसी करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है, जिसमें इंसानी बुनियादों पर गज़ा में फायरबंदी की अपील की गई थी। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर सफर रहमान, ऑपरेटर जाबिर अहमद के साथ इंतखाब आलम और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ FM 107 कतर नेशनल रेडियो पर, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके आपको नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया हूं और फेसबुक शेख नूर पेज पर अपडेट किया हूं। ये न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कोई फेक नहीं रहता, कोई मिलावट नहीं रहता। इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से एडिटिंग करके मैं इस यूट्यूब में अपलोड करता हूं। आपको इसी तरह से वीडियो देखना है, असली न्यूज़ आपको मिलते रहे, इसीलिए मेरे चैनल नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके रख लीजिए, ताकि अपडेट जैसे ही हुआ न्यूज़ हर दिन वो आपको मिलता रहे।